Hello everyone and welcome back to my channel. In this video we are going to learn about conservation of mechanical energy. If you are new here, don't forget to subscribe for more study content. Let's begin. Conservation of mechanical energy. First, statement of conservation of mechanical energy. Total mechanical energy of an isolated system remains constant if only conservative forces like gravity और स्प्रिंग फोर्स आर एक्टिंग ऑन इट। यदि किसी निकाय पर केवल संरक्षी बल जैसे गुरुत्वाकर्षण या स्प्रिंग बल कार्य कर रहे हैं व बाहर से कोई ऊर्जा न दी जाए तो उसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा सदैव नियत रहती है। नाउ विल एक्सप्लेन व्हाट इज कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस are such type of forces for which work done by it in moving a particle from one point to another depends only on the initial and final positions of the particle and not on the path taken. It means conservative forces are path independent, and for these type of forces work in a closed loop is zero. वह बल जिसमें किसी वस्तु को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य केवल वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है, न कि पथ पर, संरक्षी बल कहलाते हैं। यदि आप किसी वस्तु को बिंदु A से B तक अलग अलग रास्तों से लेकर जाएं और बल द्वारा किया गया कार्य हर बार समान हो तो वह बल संरक्षी बल कहलाता है। जैसे ये एक पॉइंट A है और ये एक पॉइंट B है। हम A से B तक वस्तु को अलग अलग पाथ से लेकर जाते हैं, लेकिन हर बार कार्य अगर समान हो तो वह बल संरक्षी बल कहलाएगा। Mathematically, conservation of mechanical energy is represented as E mechanical is equal to U plus K is equal to constant. Now, interpretation of conservation of mechanical energy. Mechanical energy is not created or destroyed. ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है। इट इज ट्रांसफॉर्म्ड बिटवीन काइनेटिक एंड पोटेंशियल फॉर्म्स। यह गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा के रूपों के बीच परिवर्तित होती रहती है। टोटल एनर्जी स्टेज अनचेंज्ड अनलेस एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स। कुल ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है जब तक कि कोई बाहरी बल कार्य न करे। Conservation of mechanical energy holds only if no friction and air resistance. यदि कोई घर्षण एवं वायु का प्रतिरोध न हो, नो एनर्जी लॉस, ऊर्जा की कोई हानि न हो, ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेज आर डूइंग वर्क, केवल संरक्षी बल कार्य कर रहे हो। Now we understand conservation of mechanical energy in case of freely falling body. अब हम मुक्त रूप से गिर रहे पिंड में ऊर्जा का संरक्षण किस प्रकार से होता है उसे समझेंगे। मुक्त रूप से गिर रहे पिंड का मतलब है जैसे कि ये एक ऑब्जेक्ट है या एक पिंड है जिसका मास m है। ये इनिशियली यहां पर है जिसको आप पोजीशन A कह सकते हो। ये यहां पर इस समय स्थिर अवस्था में है। जैसे ही हम इसे छोड़ते हैं ये फ्रीली नीचे गिर रहा होता है। तो हम इसकी तीन पोजीशन ले सकते हैं। एक पोजीशन A है, एक पोजीशन B में गिरते हुए कहीं यहाँ बीच में है और एक पोजीशन C है जबकि ये बिल्कुल जमीन को टच करने वाला होता है। तो ये तीन पोजीशन है A, B एंड C।
अब हम इसमें कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को समझते हैं। यहां पर ये चित्र द्वारा दिखाया गया है, आप देख सकते हैं। नाउ लेट अस कंसिडर ए बॉडी ऑफ मास m which is at rest at position A. Let h be the height of the body above the ground. माना m द्रव्यमान का एक पिंड है जो A स्थान पर है और स्थिर अवस्था में। माना कि यह जमीन से h ऊंचाई पर है। इस स्थिति में at position A, because the body is at rest, therefore kinetic energy of body is equal to 0. पिंड की गतिज ऊर्जा 0 होगी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू mgh, पिंड की स्थितिज ऊर्जा mgh होगी। टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, देयरफॉर इट इज 0 प्लस mgh इज इक्वल टू mgh। Now at position B, now let the body be at position B at any instant after having fallen through a distance x. Now let if vv is the velocity of the body at B, then by using equation of motion v square minus u square is equal to 2as, u is equal to 0, therefore vv square is equal to 2gx. Kinetic energy of the body is equal to half mv square is equal to half m into 2gx, therefore it is mgx. Now potential energy of the body is equal to mgh minus x. h minus x is the height of the body from the ground. Therefore total energy of the body is equal to kinetic energy plus potential energy is equal to mgh minus x plus mgx is equal to mgh. Now at position C, when the body is at position C, its height above the ground may be regarded as 0. Now if Vc be the velocity with which the body just touched the ground, यदि Vc वह वेग है जिससे पिंड पृथ्वी की सतह को छूता है, then by using equation of motion v square minus u square is equal to 2as, vc square is equal to 2gh. Kinetic energy of the body is equal to half mvc square is equal to half m into 2gh is equal to mgh. Potential energy of the body is equal to 0 because at ground the height of object is 0. Now total energy of the body is equal to kinetic energy plus potential energy. mgh plus 0 is equal to mgh. In every situation, it is clear that the sum of the kinetic and potential energies of freely falling body is constant. As body falls, its potential energy decreases while its kinetic energy increases. However, the total mechanical energy is conserved. अतः सभी स्थितियों A, B व C से यह स्पष्ट है कि मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिर रहे किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा गति के प्रत्येक पथ पर नियत रहती है। जब पिंड गिरता है उसकी स्थितिज ऊर्जा घटती जाती है जबकि गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है।
परंतु कुल यांत्रिक ऊर्जा सदैव संरक्षित रहती है। Thank you everyone. Please like, comment, share and subscribe.